Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ 5 साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टिप्स शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन टिप्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, फिर इनको आप अपने स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने से न सिर्फ आपका टाइम बच जाएगा बल्कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। चलिए हम इन टिप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली जो टिप है वो है 5 मेंस टेक्निक। 5 मेंस technique can be used anywhere from understanding a simple problem to grasping quantum physics. अगर हम इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं, फिर चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये टेक्निक हमें ये बताता है, जब भी हमें कोई टॉपिक लर्न करना हो, जब भी हमें कोई कंसेप्ट लर्न करना हो, तो हमें उस कंसेप्ट को लर्न करने से पहले ये प्रिटेंड करना है कि हमें इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद, ग्रैस्प करने के बाद 5 ईयर चाइल्ड जो है उसको पढ़ाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप इस टॉपिक को थॉरोली पढ़ेंगे, आप इस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, आप इस टॉपिक को अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, आप इस टॉपिक को एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो वंस यू आर डन विद द कंसेप्ट, वंस यू हैव लर्न द कंसेप्ट, आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, इट मीन्स कि यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट फुली, यू हैव अंडरस्टूड इट थॉरोली। तो अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स देयर आर सटल गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग। यू हैव गो बैक टू द टेक्स्ट, यू हैव स्टडी द टॉपिक अफ्रेश। आपको इस टॉपिक को तब तक पढ़ना है जब तक कि आप श्योर नहीं होंगे कि मैं अब इस टॉपिक को अच्छे से सिंपलेस्ट वे में पढ़ा सकता हूँ। 5 मेंस टेक्निक का फ़ायदा ये है, ये हमें थॉरोली पढ़ने पे मजबूर करता है, ये हमें डीपली पढ़ने पे मजबूर करता है, ये एंड इन द प्रोसेस हमें चीज़ों की क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हम चीज़ों को अच्छे से एसिमुलेट और उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दूसरी टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मेकिंग नोट्स। तो मेकिंग नोट्स इज वन ऑफ द कॉमन टिप्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो एंड इट इज ऑफ कोर्स वर्थ फॉलोइंग टिप। नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा इसका ये है कि हमारा टाइम बच जाता है। दूसरा फायदा इसका ये है कि हम कंसेप्ट्स को अच्छे से मास्टर कर पाते हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर आप अपने नोट्स को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको प्रायर प्रिपरेशन के साथ क्लास में आना चाहिए, आगे बैठना चाहिए, टीचर को जो है एक्टिवली सुनना चाहिए। तो जो ही टीचर लेक्चर डिलीवर करेगा तो लेक्चर को सुनने के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करने हैं। तो वंस द क्लास इज ओवर, उसके बाद इमीडिएटली आपको इन पॉइंट्स को एक बार देखना है, तो उससे ये टॉपिक जो है फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपकी मेमोरी जो है कंसोलिडेट हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। तो फिर जब आप घर जाएंगे, जो नोट आपने क्लास में बनाए हैं उनको आप एक बार फिर देखें और उनको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करें और ऑर्डरली फैशन में उनको एक बार लिखें। तो इस तरह जो है आपके नोट रेडी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो तीसरी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है SQ3R और SQ RRR। S stands for survey, Q stands for questions, first R stands for read, second R stands for recite and third R stands for review। तो ये टिप हमें ये बताती है, जब भी हमें कोई चैप्टर पढ़ना हो, मान लीजिए हमें मेमोरी का चैप्टर पढ़ना है, तो एज पर दिस टिप अगर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो पहले हमें उसका सर्वे करना है, फिर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, फिर उसको रीड करना है, फिर उसको रिसाइट या रिकॉल करना है, फिर रिव्यू करना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे चैप्टर का नाम है मेमोरी। तो पहले हमें इस चैप्टर का सर्वे करना है, यानी सर्वे में हम पूरे चैप्टर को देखेंगे। तो उसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, हेडिंग्स को देखेंगे, सब हेडिंग्स को देखेंगे, इसी तरह चैप्टर समरी को देखेंगे। तो इस तरह जो है सर्वे में हम पूरे चैप्टर को देखते हैं। इससे हमें चैप्टर के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग
मिलती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने मेमोरी का कंसेप्ट पहले पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे व्हाट इज मेमोरी। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी। इसी तरह हम बिगिनिंग से एंड तक क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। तो वंस वी आर डन विद द क्वेश्चंस, तो इससे ये क्लियर होगा कि व्हाट आर द वेरियस टॉपिक्स विच वी आर सपोज्ड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसके बाद फिर है रीड। अब हमें अपने कंटेंट को, इस मेमोरी के चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, ठीक है ना, इन डेप्थ पढ़ना है। और हमारे पास अब क्वेश्चंस भी हैं और सिस्टमेटिक अंदाज में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में अब देखने हैं। तो पहले हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को लेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेमोरी, इसका आंसर देखेंगे, उसको अपने वर्ड्स में नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे। तो इसी तरह हम सब क्वेश्चंस को वन बाय वन लेंगे। तो इस तरह हम हर कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वंस वी आर डन विथ रीडिंग, उसके बाद हमें चीज़ों को रिसाइट करना है। या तो मान लीजिए इस चैप्टर के 25 क्वेश्चन कुल बने, तो उनके हमने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं और वो भी अपने वर्ड्स में। तो अब हमें रिसाइट में क्या करना है, रिकॉल में क्या करना है, हमें अपनी लर्निंग को टेस्ट करना है। अब यानी रीडिंग के बाद अब हमें चीज़ों को रिसाइट करना है या रिकॉल करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज मेमोरी, तो इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो वंस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन लेंगे, फिर फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। इसी तरह हम सब क्वेश्चंस को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कहीं पे ये लगेगा कि वी आर नॉट एबल टू आंसर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट को एक बार फिर देखना है, अपने आंसर को एक बार फिर देखना है जो हमने नोटबुक पे लिखा है। तो उसको देखने के बाद फिर हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो इस तरह जो है हम चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो रिसाइट के बाद फिर रिव्यू होता है। तो यानी जिन कंसेप्ट्स को हमने अच्छे से लर्न किया है, ग्रेस्प किया है, अंडरस्टैंड किया है, अब हमें उनको रिपीट करना है, अब हमें उनको रिवाइज करना है। इट वाज ऑल अबाउट SQ3 और टेक्निक, यानी पहले सर्वे करना है, फिर क्वेश्चन फ्रेम करना है, फिर पूरे चैप्टर को रीड करना है, फिर उसको रिकॉल करना है और फिर रिवाइज करना है। तो इसके बाद जो फोर्थ टिप है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन हमें ये बताता है हमारा ब्रेन जो है ये किसी कंसेप्ट को अच्छे से ग्रेस्प कर पाता है, लर्न कर पाता है जब हम उस कंसेप्ट को रिपीटेडली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इंस्टेड कि हम पूरा दिन उस कंसेप्ट को लर्न करने में लगाएं। तो इसका मतलब ये है जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो फिर हमें टॉपिक को चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम साइकोलॉजी का कोई टॉपिक आज पढ़ते हैं, मान लीजिए नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो फिर जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको लर्न करेंगे, फिर हमें इस टॉपिक को चेंज करना है, कंसेप्ट को चेंज करना है। और जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें प्रीवियस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए, तो उसके बाद हमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो है पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह हमें कुछ दिनों तक नए टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी जो है कंसोलिडेट होती है, हमारी मेमोरी जो है रिफ्रेश हो जाती है, हमारी मेमोरी जो है सॉलिडिफाई हो जाती है। इस तरह हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं। इसको स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। यानी तो लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है वी शुड ऑलवेज फ्रेम अ टाइम टेबल। तो देयर इज नो स्मार्टर टिप देन प्लानिंग। जो है प्लानिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइव्स। प्लानिंग जो है ये सिर्फ स्टडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्लानिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द अफेयर्स ऑफ आवर लाइफ। प्लानर जो ब्रेन है ये उस वक्त बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है जब इसको ये पता होता है कि कब मुझे कौन सी चीज़ करनी है और कितनी देर तक करनी है। तो विद द रिजल्ट इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टाइम टेबल का फ़ायदा ये है कि हम अपने स्टडीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और टाइम टेबल हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. So with these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.